देखते हैं कि हर कोई इस वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है और ज़ोरों शोर से कर रहा है। नौजवान क्योंकि इस दौड़ में सबसे आगे होते हैं, इसलिए सोशल मीडिया सार्फिन में सबसे ज़्यादा तादाद भी यंगस्टर्स की ही है और नौउम्र लड़के और लड़कियां अपना बहुत ज़्यादा जो वक्त है वो ऑनलाइन भी गुजार रहे हैं और इस दौरान उन्हें तनकीद या फिर हरासमेंट का सामना भी करना पड़ता है। तो कोई भी ज़माना हो और इस ज़माने की अगर बात करें तो सोशल मीडिया एक ऐसी लत बन चुका है हमारे लिए जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों और औरतों तक सब गिरफ्तार हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद, हरासमेंट या फिर मजाक उड़ाना नौउम्र लड़के और लड़कियों पर इंतहाई खौफनाक असरात मुरतब करता है और हमारे इर्द गिर्द देखा जाए तो नौजवानों में बहुत बड़ी तादाद उनकी भी है जो किसी ना किसी तरह सोशल मीडिया पर हरासमेंट और मजाक और बेजा तनकीद का निशाना भी बन चुके होते हैं, क्योंकि तनकीद और हरासगी को बर्दाश्त करना भी एक आर्ट है जो हर किसी को नहीं आता है। इसलिए वो तमाम लोग जिनके पास ये आर्ट मौजूद नहीं होता है वो दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं और ज़िंदगी के उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि वो ख़ुदकुशी तक करना सोच लेते हैं, जो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि नौजवान लड़के और लड़कियां क्यों इस हद तक चले जाते हैं कि जनाब वो अपनी जान तक ले लेते हैं। क्या ये नफ्सियाती मसला है? क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली अजमल साहब हैं, माहिर नफ्सियात हैं। अली, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। अली, सोशल मीडिया के हवाले से आज हम बात करेंगे। ऑनलाइन जो हरासमेंट होती है, ऑनलाइन बुलिंग की जाती है और उस बुलिंग और उस हरासमेंट के नतीजे में बहुत सी ज़िंदगियां भी ये चीज़ निकल जाती है। तो ये क्या सारा सिनेरियो होता है? क्या ये इतनी ज़्यादा चीज़ जो है किसी इंसान को कह दें कि जो उसको हिला देती है कि वो अपनी जान तक ले लेता है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो साइबर बुलिंग है, सोशल मीडिया पे किसी को हरासा करना, तो नो डाउट इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ये इतने ख़तरनाक तो होते हैं कि जिसकी एक्सट्रीम कंडीशन है कि लोग सुइसाइड या तो कर लेते हैं या उसका कम से कम सोचना शुरू कर देते हैं, कोई प्लान कर लेते हैं, उन्होंने डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब हम सुइसाइड की तरफ जाएंगे। ये एक्सट्रीम स्टेप है। अगर इससे पहले अगर आप देखें तो जैसे आपने खुद ही बता दिया कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनको बुलिंग का और सोशल मीडिया में हरासगी का सामना करना पड़ता है। तो किसी ना किसी को, हर एक को जिसको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, सुइसाइड एक एक्सट्रीम एक्सेप्ट जो स्टेप है। लेकिन उससे पहले आप देखें कि बहुत सारे लोग इसकी वजह से डिप्रेस हैं, उनका जो मूड है वो बड़ा चिड़चिड़ा है और तो और उनकी सेल्फ एस्टीम खराब हो जाती है। लोग अपने बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ये इस सबसे बड़ा और ज़्यादा जो प्रेवलेंट इसका इफेक्ट है बुलिंग का साइबर स्पेस में, ये है कि लोगों का सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है। और इसमें एक चीज़ देखें, ये एक विशियस साइकिल की तरह चलता है। आम तौर पे देखा गया कि बुलिंग के विक्टिम वही होते हैं जो पहले थोड़े से आम तौर पे जिनमें कोई बाहर कोई ना कोई कमी होती है या उनमें कोई देखा गया कोई उनका कोई बॉडी में मसला होगा जिसमें फैट शेमिंग वगैरह होती है, या वो कुछ सोशली इतने एक्टिव नहीं होंगे, उनको लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं आता होगा, वो सोशली तौर पे चीजों को बड़ा ज्यादा अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाते। इस तरह के कोई ना कोई जो मसले आम तौर पे होते हैं, उन्हीं को जो परपेट्रेटर्स हैं वही उन्हीं को विक्टिम बनाते हैं और वही जो है बुलिंग की जरा ज्यादा प्रॉन होते हैं, उनकी आई मीन के ज्यादा बुलिंग होती है। अब पहले ही उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम कम है और जिस तरह से विक्टिम उनको हरास करते हैं उसकी वजह से उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो मजीद खराब हो जाता है। और मेरे अक्सर एक्सपीरियंस में ऐसे लोग आए हैं, मेरे क्लिनिक पे भी आते हैं। ये मैंने नहीं आज तक देखा, मुमकिन ही नहीं कि जिसकी हरासगी हो, जिसको हरासा किया जाए सोशल मीडिया पे और उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट ना खराब हो। अब जब सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब हो गया, उससे हमारी सेल्फ एस्टीम खराब होगी। आसान जुबान में लोगों ने अपने बारे में कुछ गलत सोचना शुरू कर दिया। हर बंदे का एक कॉन्सेप्ट होता है ना अपने बारे में कि मैं अपने बारे में क्या राय रखता हूं, मैं कैसा हूं या मैं कैसी हूं। तो इस तरह से जब किसी को इसका सामना करना पड़े, सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है। आमतौर पर विक्टिम अपने बारे में बुरा सोचना शुरू कर देता है, जो कि फर्स्ट सबसे पहले ये स्टार्ट होती है कि सुइसाइड की तरफ एक दिन में नहीं जाते। वो जैसे कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा कभी एक पल नहीं होता। तो जो भी सुइसाइड का सोचते हैं इस वजह से, या जिन्होंने सुइसाइड कर ही ली, वो एक
दम नहीं नहीं चीजें होती, वो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें जो है वो इनकलकेट हो रही होती हैं उनके अंदर। लेकिन ये सिर्फ आम लोगों तक नहीं महदूद रही है अली, ये हमने देखा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा होता है सोशल मीडिया के ऊपर, और बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी हैं, उनको भी नहीं ये लोग छोड़ते हैं। तो एक तरफ वो लोग हैं जो तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, एक तरफ वो लोग हैं, कैटेगराइज करेंगे हम, कि जो लोग बन रहे होते हैं। तो इनको किस तरह आप देखेंगे, वो उन लोगों में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लैक कर रहे होते हैं और वो दूसरों में ढूंढ रहे होते हैं? जी बिल्कुल, आपने दो चीज़ों की तरफ इशारा किया कि एक वो लोग जो कि कर रहे हैं बुलिंग, जो कि परपेट्रेटर्स हैं, और दूसरे वो जो कि इसके विक्टिम हैं। अब इसमें ना दोनों में अगर देखा जाए, जो आपका क्वेश्चन है कि क्या फ़र्क है, हाँ। देखिए इसमें ये जो आमतौर पे विक्टिम है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें कोई ना कोई बज़ाहर असल नहीं, अच्छा। बज़ाहर कोई ना कोई कमी होगी, और चाहे फर्ज करें उसमें कमी ना भी हो, लेकिन वो इतना जरा वो पीपल पर्सन नहीं होगा, उसको लोगों से ज्यादा आमतौर पे डील करना नहीं आता होगा, या ये भी मुमकिन है कि उसमें कोई बज़ाहर कोई खामी हो सकती है, जैसे आमतौर पे फैट शेमिंग है। आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा आजकल ऑनलाइन इनको जो ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद फिर ज्यादातर ये देखा गया है कि जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं, कोई दोस्ती हो गई या कोई दूसरे रिलेशनशिप हो गए, आजकल यंगस्टर्स में नो डाउट कि ये चीज़ें बहुत कॉमन है। अब जब उसमें कोई प्रॉब्लम्स होती है तो फिर वो जो एक पर्सन है वो परपेट्रेटर बन जाता है, और दूसरा जो है वो विक्टिम बन जाता है, और उसको फिर वो बुलिंग करना, उसमें आमतौर पे देखें होता आमतौर पे क्या है, हम अक्सर लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अब ये जो फ्रेंड्स होते हैं जो बाज़ औक़ात किसी ना किसी वजह से हमारे कोई खिलाफ हो गए, या कोई रिलेशनशिप था वो ठीक नहीं चल सका, इवन कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप आप देखें, जब डिवोर्स हो जाती है तो बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि हस्बैंड जो है वाइफ्स को वो बुली करना स्टार्ट कर देते हैं ऑनलाइन। अब इसमें ये होता है कि आमतौर पे जब हम चीजें किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं, चीजें शेयर की, अब पर्सनल चीजें शेयर कर दी, अब आमतौर पे देखा गया कि वो फिर बाद में स्टॉकिंग करना, हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो पब्लिक कर देना, मुख्तलिफ मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और दूसरे तीसरे जो जितने भी हमारे सोशल जो हैं हमारी साइट्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब पर्सनल चीज़ें हम दुनिया को तो नहीं बताने के लिए होती, हर एक की अपनी अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं। अब इसके डायनामिक समझने की ज़रूरत है कि जैसे पब्लिक कर दिया, अब एक तो जिसने पब्लिक किया, सोशल मीडिया पे जो साइबर बुलिंग है इसकी एक जो मुनफरिद चीज़ ये है कि इसमें जो लोग एनोनिमसली लोगों की चीज़ें जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं कि पता नहीं चलता कि परपेट्रेटर कौन है। exactly. अब उसके बाद जब उनकी पर्सनल चीज़ें दुनिया के सामने आ गई, फिर ये जो दूसरी फिजिकल फॉर्म में बुलिंग होती है, ये तो 1, 2, 4 लोगों तक महदूद रहती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में होगी तो चंद 100 लोगों तक। यहाँ पे जो बुलिंग है ये बिल्कुल पब्लिक है, जो भी चीजें आप किसी के बारे में शेयर कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, हेट स्पीच कर रहे हैं, किसी को कोई आप किसी उसके बारे में र्यूमर फैला रहे हैं, ये बिल्कुल पब्लिक है। और आमतौर पे इसमें जैसे आपने बात पूछी कि कैसे विक्टिम होते हैं, तो ये बिल्कुल फिजिकल बुलिंग से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आमतौर पे देखा ये गया कि फिजिकल बुलिंग में तो होता है ना कि कोई बंदा कमजोर है, बज़ाहिर किसी में कोई मसला है तो उसको बुली किया जाएगा। यहाँ पे क्योंकि एनोनिमस होता है तो यहाँ पे जो बुली करने वाला उसके पास बहुत सारा स्कोप होता है बुली करने के लिए लोगों को, और विक्टिम के पास कोई बचने के लिए कोई जो है वो रास्ता नहीं ना। आप देखिए फिजिकल बुलिंग में तो क्या होता है, बंदा रिपोर्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई अपनी जो है वो जो स्पेस है वो चेंज कर सकता है, थोड़ा सा अवॉइड कर सकता है। यहाँ पे तो कोई ऐसा स्कोप ही नहीं है। तो यहाँ के जो परपेट्रेटर्स और विक्टिम हैं उनके डिफरेंट डायनामिक्स हैं। और इसमें फिर सबसे ज्यादा जो आजकल मेरे एक्सपीरियंस में जो खतरनाक बात यह है कि जहाँ पे लोगों की सेल्फ एस्टीम बुलिंग से खराब हो जाती है, वो अपने आप को कसूरवार समझना शुरू कर देते हैं। हाँ। और किसी ने किसी को कुछ कहा, यकीनी तौर पे कुछ गलत ही कहा होगा, जिसकी वजह से बंदा परेशान होता है, अच्छी बातों से तो कोई परेशान नहीं होता। अब उसके बाद विक्टिम ने क्या किया, विक्टिम ने कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि शायद ये मेरी गलती भी थी। नो डाउट विक्टिम की गलती होगी, लेकिन विक्टिम की इतनी बड़ी गलती नहीं होती कि उसकी वजह से उसका जो है मेंटल इतना वो टॉर्चर से गुजरे और अपनी जिंदगी को ही वो तबाह कर बैठे। तो यहाँ पे इसमें इस डायनामिक में एक मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि जो भी विक्टिम है जिसके साथ भी कहीं ना कहीं बुलिंग हो रही है, चाहे वो साइबर स्पेस में या कहीं भी है, आपको अपने बारे में बुरा नहीं समझना चाहिए। अच्छा। इट्स ओके, इट्स